हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पेपर स्टाइल मिल गई है तो सेक्शन ए में आपको वापस से चित्र पदानी रिपीट हो रहे हैं इस बार। हाँ, क्योंकि FA1 में कई बच्चों ने वो छोड़ दिया था, लिखा ही नहीं था, इसलिए हमें कंपलसरी ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे व्यवहार में आने वाले सेंटेंसेस है ये आपको आने चाहिए। इसलिए अभी FA2 में चित्र पदानी रिपीट हुए हैं। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। एषः चित्र पदानी 1 है। एषः यानी कि दिस और सह यानी दैट। हाँ, जो पास में वस्तु है उसके लिए एषः ही संस्कृत में एषः और उसका इंग्लिश दिस होगा, और दूर है तो उसको संस्कृत में सह और इंग्लिश में दैट कहा जाता है। सेंटेंस है एषः शुकः, तो दिस इज अ पैरट। उसका ऑपोजिट है दैट है तो सह मयूरः, तो इसका इंग्लिश होगा दैट इज अ पैरट, सॉरी पीकॉक। एषः श्वानः, तो दिस इज अ डॉग। सः सिंह, दैट इज अ लायन। एषः गजः, दिस इज एन एलिफेंट। सः अश्वः, दैट इज अ हॉर्स। कुछ नहीं करना है, ऊपर जो वर्ड आपको मैंने पहले जब भेजा तब आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा, वो ऊपर लिखा हुआ एषः मतलब दिस, सह मतलब दैट। आप इतना याद रखोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। हाँ, छोड़ना बिल्कुल नहीं है और अच्छे से आपको करना है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ऐसा और सा का। ऐसा का भी दिस होता है और सा का दैट होता है। सेम होगा, ऐसा का दिस है, स का दैट है, वैसे ऐसा का दिस है और सा का दैट है। फोर्थ वन है ऐसा बालिका। सॉरी, हाँ, ऐसा बालिका, तो इसका होगा दिस इज अ गर्ल, और उसका सामने होगा सा प्रतिमा, तो दैट इज अ स्टैच्यू। फिर है ऐसा उत्पीठिका। उत्पीठिका यानी कि टेबल। हमने 6th 7th में जो किया है, चित्र पदानी किए हैं ना, उसमें ये सब है। तो ऐसा उत्पीठिका, तो दिस इज अ टेबल। सा संचिका, दैट इज अ फाइल। ऐसा गीता, तो दिस इज गीता। एंड उसके बाद है सा पूजा, तो दैट इज पूजा। हाँ, आया समझ में? अब नेक्स्ट है एतत् यानी दिस एंड तत् यानी दैट। तो 7th वन है एतत् वातायनम। तो इसका होगा दिस इज अ विंडो। तत् द्वारम, तत् का क्या होगा दैट, तो दैट इज अ डोर। उसके बाद है एतत् पुस्तकम, तो इसका होगा दिस इज अ बुक, और उसका ऑपोजिट होगा तत् चित्रम, तो यानी इट इज या तो दैट इज, दोनों लिख सकते हो। हाँ, तो इसका होगा दैट इज अ पिक्चर। तत् चित्रम यानी कि पिक्चर, तो इट लिखोगे तो भी चलेगा और दैट लिखोगे तो भी चलेगा, इसलिए इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट है एतत् बस यानम, तो इसका होगा दिस इज अ बस, और तत् विमानम यानी दैट इज एन एरोप्लेन। आया समझ में? अभी टॉपिक बदलेगा, अहम, तो उसका होगा आई। हाँ, संस्कृत में अहम बोलते हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में आई बोलते हैं। त्वम यानी यू, तो उसका फर्स्ट है अहम शिक्षकः, तो आई एम अ टीचर। त्वम छात्रः, तो यू आर अ स्टूडेंट। अहम बालिका, आई एम अ गर्ल। त्वम बालिका, यू आर अ गर्ल।
अहम युवकः, तो आई एम अ यंग मैन, और त्वम बालकः, तो यू आर अ बॉय। आया समझ में? और स्टूडेंट इसको संस्कृत में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। आपको अब FA1 में आ गया है, इसलिए आपको आइडिया तो है कि अगर मैंने लिखा होगा आई एम अ यंग मैन, तो आपको उसका संस्कृत में लिखना है अहम युवकः। अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है कि दैट इज अ हॉर्स, तो आपको लिखना है सह अश्वः। अगर आपके पास इंग्लिश में लिखा है कि दिस इज अ टेबल, तो आप उसमें लिख सकते हो एषा उत्पीठिका। आया समझ में? अच्छे से याद रखना, वरना प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो इंग्लिश और संस्कृत इस तरह से याद रखने हैं कि आपको डबल मेहनत ना पड़े। अच्छे से एक बार रीड करोगे तो दोनों का साथ में ही हो जाएगा। अब है चित्र पदानी 2। एते यानी कि धीस और ते यानी धोस। तो इसका होगा एते गजाहा, तो दीज आर एलिफेंट्स। ते गजाहा, तो दोज आर एलिफेंट्स। मतलब बहुत सारे एलिफेंट्स है, लेकिन है वो थोड़े पास में है और दूर में है। तो जो पास में है उसको एते बोलते हैं, और दूर है उसे ते बोलते हैं। है एक से ज़्यादा, हाँ, इसलिए बहुवचन है, आर इसलिए दिया है। तो दीज आर एलिफेंट्स, और दूर है तो उसका होगा दोज आर एलिफेंट्स। नेक्स्ट है एते शशकाहा, तो दीज आर रैबिट्स, एंड ते शशकाहा, तो दोज आर रैबिट्स। थर्ड है एते हंसाहा, तो दीज आर स्वान्स, और उसके बाद होगा ते हंसाहा, तो दोज आर स्वान्स। आया समझ में? क्यों एक से ज़्यादा वस्तु के प्राणी, पंखी, मनुष्य जो भी है और पास में है, तो इसके लिए एते यानी कि दीस और ते यानी कि धोस। जो दूर है उसको धोस कहते हैं। अब एता यानी दीस, ता यानी धोस। तो एता अजाहा, तो दीज आर गोट्स। अजा यानी गोट, बकरी। ता अजाहा, तो धोज आर गोट्स। एता बालिका, तो दीज आर गर्ल्स। ता बालिका, तो दोज आर वुमेन। सॉरी, ता महिला है, हाँ, तो दोज आर वुमेन। वुमेन्स में एस नहीं लगता है, वो तो अब इंग्लिश मीडियम में हो इसलिए आपको पता है, MA का ME हो जाता है। थर्ड है एता चटकाहा, तो दीज आर स्पेरोस। ता चटकाहा, तो धोज आर स्पेरोस। हाँ, समझ में आ गया? एता यानी दीस, ता यानी दोस। अच्छे से सिर्फ ये वर्ड रखोगे याद, तो भी आपको ये पूरा अच्छे से याद रह जाएगा। अब एतानी, तो एतानी का होगा दीस और तानी का होगा दोस। तो एतानी पुस्तकानी, तो दीज आर बुक्स। फिर तानी पुस्तकानी, तो दोज आर बुक्स। एतानी चित्राणी, तो दीज आर पिक्चर्स। तानी चित्राणी, तो दोज आर पिक्चर्स। एतानी पात्राणी, दीज आर अटेंसिल्स, और तानी पात्राणी, तो दोज आर अटेंसिल्स। हाँ, समझ में आ गया? एतानी यानी दीस और तानी यानी दोस, यानी एक से ज़्यादा है और पास में है, तो संस्कृत में उसको एतानी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको दीज बोलते हैं। और तानी इंग्लिश में तो सेम होगा, दीज और दोस, पास में और दूर में, लेकिन संस्कृत में वर्ड चेंज होते हैं, तो आपको वो एकदम याद रखना होगा। अभी नेक्स्ट वर्ड है वयम का होगा वी ऑल, वी या तो ऑल, और यूयम का होगा यू। वयम शिक्षिकाः, तो वी ऑल ऑफ अस यानी कि आर टीचर। वी आर टीचर भी लिख सकता है, ऑल ऑफ अस टीचर, ये भी आप लिख सकते हो। यूयम सैनिकाः, तो यू आर सोल्जर, सोल्जर्स। नेक्स्ट है वयम बालकाः, तो वी आर बॉयज। यूयम बालकाः, यू आर बॉयज। वयम महिला,
वी आर वुमेन और यूयम बालिका तो यू आर गर्ल्स। हाँ, तो यहाँ पर अभी दोनों चित्र पदानी आपको अलग अलग टॉपिक, आपको दोनों चित्र पदानी कंप्लीट हुए हैं। आपको उसके जो ऊपर के हेडिंग्स में संस्कृत की टेक्स्ट बुक में ऊपर जो वर्ड दिए हैं और उसके सामने इंग्लिश लिखा है, सिर्फ वही याद रखोगे तो बहुत ही अच्छे से आप ये लिख सकोगे। हाँ, सेक्शन ए। तो यहाँ पर ये रिवीजन, सेक्शन ए का रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय।